प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से पंचम भाव में बन रही राशि और बैठे हुए ग्रह आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेंगे इसकी जानकारी देने वाला हूं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप पूर्व जन्म से जानते हैं या पूर्व जन्म में करके आए हैं और जिसके बलबूते पर आपको इस जन्म में प्रसिद्धि मिलेगी या जिसके बलबूते पर आप अपने करियर में अपनी मान सम्मान और पहचान बना सकते हैं। अब ये सब जानकारी मैं आपको शनि से पांचवें भाव में बन रही राशि और बैठे हुए ग्रह के प्रभाव से बताने वाला हूं। आप ये तो जानते ही है कि शनि की मैं आपको अलग अलग भाव की श्रृंखला के रूप में जानकारी दे रहा हूं और इसमें मैं अलग अलग भाव की पूर्व में भी जानकारी दे चुका हूं और शनि के पंचम भाव कौन सा भाव आपकी कुंडली का है उससे जुड़ी जानकारी पूर्व की वीडियो में दी थी। इसी प्रकार अलग अलग जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप नहीं देख पाए पूर्व की कोई वीडियो तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जो भी वीडियो आप देखना चाहे आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा या चैनल पर प्लेलिस्ट है सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के शनि से जुड़ी कोई भी वीडियो जब देखना चाहे तब आप देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ समय का अंतराल भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो आप अगर पूरा सीखना नहीं चाहते या पूरा ध्यान नहीं देना चाहते, केवल अपने काम की मुख्य बात देखना चाहते हैं, तो इतना ही कीजिए कि अभी शुरुआत की कुछ बातें जो मैं महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूं उसे थोड़ा समझ लीजिए। फिर आपकी कुंडली के अनुसार शनि से पंचम भाव में जो भी राशि है सीधे उस पर आप जंप कर जाइए। चैप्टर बने हुए उस पर क्लिक करके तो आप सीधे उतना भाग देख करके अपना समय बचा सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको शनि से पंचम भाव की जानकारी देता हूं। फिर से मैं पुरानी बात को रिपीट करता हूं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि शनि से जो पंचम भाव होता है, ये पंचम भाव मान सम्मान का भाव है, क्योंकि पंचम भाव से नेम फेम देखा जाता है, प्रसिद्धि देखी जाती है, आपका पूर्व जीवन भी देखा जाता है और आपका भविष्य भी देखा जाता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएंगे कि पूर्व जीवन देखे या भविष्य देखे। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली, जो लग्न कुंडली होती है हमारी, उस लग्न कुंडली के पंचम भाव से आप जानते हैं पूर्व जन्म का विचार होता है कि आपने पूर्व में कैसे कर्म किए। उसी पर आप एक बात ये भी जानते हैं कि पंचम भाव से ही संतान का विचार होता है। और संतान कौन है? संतान हमारे आगे आने वाले जीवन को दर्शाती है। यानी अभी अब जैसे आपकी संतान हुई समझिए, तो वो आपके भविष्य को बताएंगे कि आपका जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। तो इसी प्रकार शनि से जो पंचम भाव होता है वो आपके करियर के पूर्व जन्म को भी दर्शाता है, यानी पहले आपने क्या किया अपने करियर में उसको भी दर्शाता है, और साथ ही साथ वो ये भी दर्शाता है कि आप आगे अपने भविष्य में क्या करेंगे। और चूंकि ये मान सम्मान से जुड़ा हुआ भाव है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप इस जीवन में अपना मान सम्मान बना सके, एक प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, एक अलग पहचान बना सके। तो आज मैं आपको इन सभी की जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही रोचक होंगी। आइए बिना विलंब किए मैं एक एक राशि करके आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर शनि आपके जहां भी बैठे हैं उससे 5 घर आगे मेष राशि बनी हुई है, तो आप जानते हैं मेष राशि मंगल की राशि है। अगर मंगल बैठे हो तो भी लगभग यही प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा कि मेष राशि जो है एनर्जी वाली राशि है, अनुशासन की राशि है, फोकस और डिसिप्लिन को दर्शाती है। भले ही शनि की नीच राशि हो लेकिन जल्दी जल्दी काम करने के तरीके को दर्शाती है। तो अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान चाहिए तो भले ये शनि की नीच राशि है लेकिन आपको ये चाहिए कि आप फिजिकली एक्टिव रहे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पर कि आप अनुशासन से काम करें, नियम कायदों से काम करें। शनि आपकी कुंडली में कहीं भी हो, शनि से पंचम भाव में यानी 5 घर आगे मेष राशि अगर बनी हुई है तो आप निश्चित ही देख पाएंगे कि जब आप डिसिप्लिन मैनर से काम करेंगे, कुछ अलग या बड़ा करने के लिए सोचेंगे अपने जीवन काल में और एक्टिव रूप में अपने आप को आगे रखकर आगे बढ़ेंगे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे, तो ये शनि आपके कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपकी पहचान को बढ़ाएगा और जीवन में तरक्की या उन्नति देने का ये काम करेगा। तो इसीलिए आपको यही चाहिए कि शनि से पंचम में अगर मेष राशि बनी हुई है तो आपको यही चाहिए कि आप अपने जीवन काल में एक्टिव रूप में आगे बढ़े। मंगल बैठा हुआ है
तो भी यही समझिए कि ये पराक्रम या ऊर्जा का कारक है। इसीलिए आपको पराक्रम रूप में यानी मेहनती रूप को अपनाते हुए आगे बढ़ना है, आलस से काम नहीं चलेगा। और मेष राशि ये नहीं बोल सकते कि ये शिक्षा को दर्शाती है, मेष राशि फिजिकल वर्क को ही दर्शाती है। तो आप अपने जीवन काल में, आपको यहां पर चाहिए शनि की इस स्थिति के कारण कि आप कोई मेंटल वर्क की अपेक्षा फिजिकल वर्क करें, यानी अपने बाहुबल का उपयोग करें और कोशिश ये करें कि कुछ यूनिक तरीके से करें, सभी को अपने अंडर में लेकर के चले और अपने आप से आगे बढ़े। तो आप देखेंगे ये शनि का जो प्रभाव है आपके जीवन में आपको मान सम्मान भी दिलाएगा। और पूर्व के समय पर क्योंकि आप इस तरह की चीजें लेकर के आए हैं, तो इस समय पर इन चीजों से जुड़ना आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता, मान सम्मान, प्रसिद्धि आपको अवश्य से दिलाने का काम करेगा। तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपके शनि से 5 घर आगे वृषभ राशि बनी हुई है, तो वृषभ राशि आप जानते हैं ये दूसरे भाव की राशि है, कुटुंब की राशि है। ये राशि आपकी वाणी की है, आपके भोजन की है, आपके धन की है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि इन चीजों से, यानी एक तो अपने कुटुंब से जुड़कर, एक तो अपनी वाणी से जुड़कर, अपने घर के लोगों से जुड़कर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब ये नहीं बोलूंगा कि उनके भरोसे बैठ जाइए कि वो कुछ कर देंगे आपके लिए। यहाँ मुख्य कहने की बात इतनी है कि आपको यह चाहिए कि आप उनके हित की सोचते हुए उनको साथ लेकर के चलना प्रारंभ करें। वृषभ राशि वाणी की है तो अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें। सबसे किस प्रकार आप बात कर रहे हैं, किस प्रकार आप डील कर रहे हैं, अन्य लोगों से किस प्रकार आप जुड़ते हैं, आपका खान पान कैसा है, यही निर्धारित करेगा कि आपका मान सम्मान अपने करियर में कैसा रहने वाला है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि अपने करियर में धन तो कमा लेते हैं लेकिन मान सम्मान नहीं कमा पाते, तो वो स्थिति शनि से पंचम भाव की खराब होने पर होता है। तो अगर यहाँ पंचम भाव में वृषभ राशि है जो रिसोर्सेस की राशि है, यानी आप एक काम में मत टिके रहे, आप 2-3 कार्य एक साथ कर सकते हैं, ये खूबी आपके अंदर होंगी। लेकिन आपको बस इतना चाहिए कि आप अपने जीवन काल में अच्छा प्रभाव लेने के लिए बस अपनी वाणी का, अपने भोजन का सही ध्यान रखें, सही तरह से इनका उपयोग करें। फिर आप देख पाएंगे जीवन में आपको समस्या नहीं आएंगी, बल्कि आप अपनी वाणी से, अपनी बातचीत करने की शैली से, अपने लोगों को कनेक्ट करने की शैली से आप अपने जीवन में अपना अच्छा मान सम्मान करियर में बना पाएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, आप चुपचाप रहने लग जाए, एकांत प्रिय हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन काल में अच्छी तरक्की नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसके जीवन में उदासीनता बनी रहेगी। तो ये थोड़ी कमजोरी हो जाएंगी, तो आपको इससे बचना चाहिए। फिर अगर आप देखते हैं कि शनि आपकी कुंडली के अंदर जो मतलब आप शनि से पंचम भाव के अंदर आप देखते हैं कि मिथुन राशि बनी हुई है, तो मिथुन राशि भी आप जानते हैं तर्क वितर्क की, वाद विवाद की, डॉक्यूमेंटेशन को दर्शाती है, छोटे भाई बहनों को, पराक्रम क्योंकि तीसरे भाव की राशि है, छोटी यात्राएं, इन सब चीजों को दर्शाती है। अब चूंकि ये इन सब चीजों को दर्शाती है तो आप क्या देख पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि इसके कारण आप जितने अच्छे, अपने बातचीत की शैली यहाँ भी जरूरी है क्योंकि बुध की राशि है, तो आप अपनी बातचीत को जितना अच्छा रखेंगे, शनि का प्रभाव आपके करियर में मान सम्मान को उतना बढ़ाएगा। आप किस प्रकार अपने फ्रेंड सर्कल को जोड़ सकते हैं, अपने लोगों को जोड़ सकते हैं, वो भी इस बात को दर्शाएगा कि आप अपने जीवन में मान सम्मान कितना हासिल करेंगे और कितनी स्थिरता आपको मिल पाएंगी। फिर इसके अलावा एक और बात है यहाँ पर कि शनि से चूंकि पंचम भाव में मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि बुध की राशि है और ये तीसरे भाव में आती है, तो ये पराक्रम को भी दर्शाते हैं। तो यहाँ भी आपको बुद्धि के साथ पराक्रम का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको शारीरिक श्रम भी करना पड़े, आपको साथ ही साथ उसके अपने जीवन काल में अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना पड़े। ये दोनों चीजें जब आप बैलेंस करेंगे तब आप अपने जीवन काल में अच्छी सफलता या मान सम्मान हासिल कर पाएंगे। आपको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से रखें क्योंकि मिथुन राशि शनि से 5वें भाव में है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपके अच्छे रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का काम सब बढ़िया रहेगा, तो आप अपने जीवन काल में देख पाएंगे कि आप अच्छी सफलता, तरक्की और मान सम्मान हासिल कर पाएंगे, अन्य लोगों को अपनी बातों से, अपने कार्य से प्रभावित कर पाएंगे। तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। फिर शनि से पंचम भाव में आप देखते हैं कर्क राशि है, तो कर्क राशि जनता की राशि है, लोगों की राशि है। ये राशि भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ने को दर्शाती है, ये राशि माता से जुड़ी हुई है, इसलिए पोषण को भी दर्शाती है। तो आपको चाहिए कि आप लोगों से कनेक्ट करें, अपने आप को अच्छे से लोगों से जुड़ करके रहे। हो सकता है कि आपके साथ जुड़ तो जाए लेकिन आपको सपोर्ट न प्रदान करे, लेकिन उसके बाद भी यही चाहिए कि आप अन्य लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करने का प्रयास करें और उनसे एक अच्छा कनेक्शन अपना बना करके रखें।
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे अपने करियर में आपको मान सम्मान मिलने लग जाएगा, थोड़ी स्थिरता आने लग जाएगी और जो आपके मन में व्यर्थ की चिंता आदि होंगी उससे बचाव होता आपको नजर आएगा। तो शनि से पंचम भाव में कर्क राशि का होना जरूर भावनात्मक रूप से आपको कमजोर भी करता है, लेकिन आपको यही चाहिए कि पूर्व के समय पर भी अपने मन को काबू में करके ही आपने लोगों से अच्छी डील करी है, अच्छे लोगों से जुड़े हैं आप, तो अभी भी आपको यही करना है। ये कर्क राशि चतुर्थ भाव की सुखों की राशि है, तो आपको ये चाहिए कि जीवन काल में अपने सुखों पर विशेष ध्यान दे। यानी ऐसे गंदे संदे रहना, अच्छे साफ सुथरे नहीं रहना, ये भी आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसीलिए आपको अपने आप को भी साफ सुथरा रखना है, अच्छा रखना है। आप देखेंगे इससे भी आपके जीवन में प्रसन्नता और तरक्की बढ़ते जाएगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि शनि से पंचम भाव में सिंह राशि है। अब जैसे कर्क राशि में एक बात है कि माता का भी ध्यान रखना है, वो बात भी आपको जोड़ना है, क्योंकि जो जो बातें दर्शाती है, जैसे मैं तो आपको एक एक दो दो पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन आपको अन्य जो बातें बताती है वो राशि, उनको जोड़ लेना है, तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे फिर उसको। और फिर शनि से पंचम भाव में आप देखते हैं सिंह राशि है, तो सिंह राशि आप जानते हैं, ये सिंह राशि दर्शाती है कहीं ना कहीं मान सम्मान, क्योंकि शनि से पंचम भाव में सिंह राशि आ रही है, जो प्रमुखता से मतलब कहीं ना कहीं मान सम्मान या इन सब चीजों की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने मान सम्मान को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करे, ज्यादा किसी से बहसबाजी ना करे, विशेषकर पिता से, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य का प्रभाव है, सूर्य पिता को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के कई बार अगर पिता से संबंध खराब हो तो संतान वगैरह में परेशानी आती है, देरी आती है, क्योंकि शनि से पंचम में सिंह राशि है। फिर इसके बाद आप देख पाएंगे कि शनि से पंचम में सिंह राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े लोगों से कनेक्ट होने का अवसर मिलेगा, व्यक्ति की सोच बड़ी होगी, बड़ा करने का ऐसा व्यक्ति प्रयास करेगा। लेकिन सिंह राशि में कोई गुण अच्छे हैं, व्यक्ति मेहनती पराक्रमी होगा, तो वो एक साथ बहुत सारे कार्य करने की सोचेगा, जिससे उसे बचना चाहिए। इससे बच जाता है तो आप देख पाएंगे कि शनि से पंचम में अगर सिंह राशि है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से, स्किल से अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएगा। कई बार देखने को मिला कि शनि से पंचम में सिंह राशि का होना व्यक्ति को शेयर मार्केट या इन सब चीजों से भी लाभ के लिए प्रेरित करता है। हालांकि कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, वो तो कुंडली बताएंगी, लेकिन कई बार व्यक्ति का मन हो जाता है इस क्षेत्र में भी। फिर शनि से पंचम में चूंकि सिंह राशि है, तो मान सम्मान दिलाने में अच्छी है, बल्कि कई बार व्यक्ति को भाग्य से भी मान सम्मान मिल जाता है। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, तो मेहनत के लिए आपको तैयार रहना है। अनुशासन से आप जितना आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छा मान सम्मान मिलेगा, उतना अच्छा आप जीवन में तरक्की हासिल कर पाएंगे। तो अनुशासन को अपना प्रमुख हथियार बनाना है, उसी के बल पर आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा शनि से पंचम में अगर आप देखते हैं कि आपकी कन्या राशि बनी हुई है, तो कन्या राशि मैनेजमेंट की राशि है। कन्या राशि सीखने को भी दर्शाती है, लर्निंग को भी दर्शाती है, कन्या राशि कम्युनिकेशन को भी दर्शाती है, आपकी हार्ड वर्क को भी दर्शाती है। छठे भाव की राशि होने से विरोधियों के लिए भी प्रमुख होती है, शत्रु वर्ग को भी दर्शाती है। तो ये क्या दर्शा रहा है शनि शनि से पंचम में अपने कन्या राशि का होना, कि आप देखेंगे कि आपके साथ जो जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपके विरोधी आदि होते हैं, क्योंकि पंचम भाव लोगों के जुड़ने को भी दर्शाता है। फिर एक और चीज आप देख पाएंगे कि शनि से पंचम में चूंकि कन्या राशि है, तो आप अपनी वाणी से, अपनी मैनेजमेंट क्षमता से, अपनी बोलने की स्किल से अन्य लोगों से जुड़ेंगे। या कई बार देखने को मिला ऐसा व्यक्ति काम ही ऐसे करता है जिसमें उसे बोलना पड़े, अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़े, अपने ज्ञान का उपयोग करना पड़े, ये चीजें प्रमुखता से आती है। कन्या राशि छठे भाव की राशि है, इसलिए इस व्यक्ति को मेहनत तो करना पड़ती है, लेकिन उसके अलावा आप एक बात ये भी देख पाएंगे कि व्यक्ति अपने ज्ञान से, मैनेजमेंट करने की क्षमता से सफलता भी हासिल कर लेता है। धन आदि के लिए भी इस राशि को अच्छा माना गया है, व्यक्ति धन आदि से परिपूर्ण होता है, लेकिन बस पारिवारिक सुखों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है अगर शनि से पंचम में कन्या राशि आती है तो। अदरवाइज आप देख पाएंगे कि अन्य सब चीजों के लिए शनि से पंचम में कन्या राशि का होना अच्छा है। व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान और अपने जीवन में अच्छी सफलता हासिल करने वाला अवश्य से बन पाता है। फिर शनि से पंचम भाव में आप देख पाएंगे कि अगर तुला राशि हो, तुला राशि बैलेंस की राशि है, ये भी कहीं ना कहीं तरह से मैनेजमेंट वाले प्रभाव को दर्शाती है, क्योंकि इसमें भी कार्य को तोल मोल करके सही निर्णय पर पहुंचने का गुण होता है। इसके अलावा तुला राशि जो है वो स्त्री वर्ग को दर्शाती है, जीवन साथी या पार्टनरशिप को दर्शाती है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में या तो जीवन साथी के बलबूते पर या फिर किसी से साझेदारी करके अपने जो कार्य क्षेत्र में पार्टनर रहेगा उसके बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ पाएगा, ये बात देखने को मिल सकती है। क्योंकि सप्तम भाव की जो राशि है, मतलब सातवीं जो राशि है तुला राशि, वो इसी चीजों को दर्शाती है। और फिर सप्तम भाव में व्यापार भी आता है, तो एक व्यक्ति व्यापार से सफल हो सकता है, किसी स्त्री या फिर विपरीत लिंगी के सपोर्ट से ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है। विवाह के बाद कई बार ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती देखी गई है। तो ये प्रभाव आप देख पाएंगे शनि से पंचम भाव में तुला राशि के होने पर।
और पूर्व में भी ऐसा आप बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे ही कुछ कार्य किए थे जिसमें अन्य लोगों से डील करना हो, जुड़ना हो, डेली बेसिस पर डे टू डे वाला काम करना हो, वाला प्रभाव व्यक्ति को सफलता देता है, व्यक्ति उसमें ही आगे बढ़ पाता है। फिर आप देख पाएंगे कि शनि से पंचम भाव में अगर वृश्चिक राशि बनी हुई हो, तो वृश्चिक राशि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये शनि की विरोधी राशि एक तो, इसके अलावा आप देख पाएंगे कि शनि से जो पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, ये जो राशि है ये कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत तो ये भी करवाती है, अष्टम भाव की राशि है इसलिए गुप्त राशि है। ऐसे व्यक्ति पूर्व के समय पर भी कुछ गुप्त कार्य करके, या फिर अब वो अगर पीड़ित हो ये राशि या मंगल पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति कुछ अनुचित कार्य करके अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, उससे उनका सम्मान तो क्या हुआ होगा लेकिन अपमान हुआ हो, इस तरह की बात कई बार देखने को मिलती है। कई बार ये जरूर देखने को मिला ऐसे व्यक्ति ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया हो जिससे उसका मान सम्मान बहुत बढ़ गया हो, जो कुछ किसी ने सोचा भी नहीं हो ऐसा काम किसी ने कर दिया हो, तो वो प्रभाव ये वाली राशि शनि से पंचम में होने पर देती है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये वृश्चिक राशि शनि की मित्र राशि नहीं है, तो मित्र राशि नहीं है इसका मतलब ये है कि पूर्व में आपने जो काम किया है उससे आप इतने प्रसन्न नहीं रहे हैं, और हो सकता है अभी भी आप जो काम कर रहे हो उसमें भले ही धन आदि मिल गया हो, अन्य चीजें मिल गई हो, लेकिन आपको प्रसन्नता नहीं मिल पा रही हो, ये बात देखने को मिलती है। फिर जब इसमें एक बात ये भी आती है कि वृश्चिक राशि है, तो ये भी कहीं ना कहीं अकेलेपन को, एकांत प्रिय स्थिति को ज्यादा बढ़ा देती है। तो कई बार ऐसा व्यक्ति होता है कि अपने आप में चिंता आदि करते रहता है लेकिन अन्य से जुड़ता नहीं, अन्य से जुड़ नहीं पाता, या कुछ न कुछ स्थिति के कारण अन्य संबंध खराब हो जाते हैं, तो ये बातें बढ़ जाती है। तो शनि से पंचम में वृश्चिक का होना, पीड़ित ना हो इसका ध्यान रखें। अगर शुभ स्थिति में है तो सब व्यक्ति अच्छे कार्य करके आया, कुछ अलग करके आया है, और इस समय भी उसे यही कोशिश करना चाहिए अपने जीवन में कुछ अलग करे। कुछ अलग करेगा तो अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। और बाकी मंगल की राशि है तो वही मैनेजमेंट, अपना पराक्रम वाला गुण, या सभी को अपने अंडर में लेकर के चलने वाला गुण, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, डिसिप्लिन, वो सब चीजें इसके अंदर है। डोमिनेंस का प्रभाव भी इसके अंदर है। तो आप देख पाएंगे कि इसी राशि के अंदर व्यक्ति को स्वयं से आगे बढ़ने वाला प्रभाव, मंगल की दोनों राशि में एक बात है, स्वयं से आगे बढ़ने वाला प्रभाव होता है, इसलिए से व्यक्ति को स्वयं से आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप देख पाएंगे कि शनि से पंचम भाव में धनु राशि, धनु राशि ज्ञान को दर्शाती है, प्योरली इसका प्रभाव ज्ञान के लिए है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन में अपने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से, अपने धार्मिक कार्यों से, अपने अच्छे परोपकारी कार्यों से, लंबी दूरी की यात्रा से, ऐसे कार्यों से जुड़कर अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाए। अपने गुरुजनों का सम्मान करके, पिता का सम्मान करके, जो बड़े हैं उनका सम्मान करके ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाता है। तो शनि से पंचम भाव में आप देख पाएंगे जब भी धनु राशि होती है तो अन्य को पढ़ाकर, सिखाकर, ज्ञान देकर, अन्य को सही मार्ग दिखाकर ऐसा व्यक्ति स्वयं भी आगे बढ़ता है या एक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को बस इतना चाहिए कि अन्य को धर्म की सही जानकारी प्रदान करे, अन्य को सही मार्ग प्रदान करे, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान हासिल कर पाता है, प्रसिद्धि हासिल कर पाता है, स्थिरता हासिल कर पाता है। और अगर इस राशि का स्वामी यानी गुरु आदि की स्थिति भी बढ़िया हो तो फिर कहने की बात नहीं, ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रसिद्ध हो सकता है, अच्छा बड़ा नाम अपना हासिल कर सकता है, बाकी अपने अच्छे कार्यों के द्वारा। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी गलत करेगा, धर्म विरोध में करेगा, तो इसको परेशानी आएंगी, मान सम्मान अपमान में बदल जाएगा, तो इसको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। शनि से पंचम भाव में आप देखते हैं कि मकर राशि बनी, ये शनि की ही राशि है। अब मकर राशि देखा जाए तो ये मेहनत की राशि है, दशम भाव की राशि है। ऐसे व्यक्ति को बोझ से, बड़े लोगों से कहीं ना कहीं पूर्व में भी समस्या रही है, इस समय भी थोड़ी समस्या रहेंगी, ये बात देखने को मिलती है। हालांकि मकर राशि भी जो है ये कहीं ना कहीं मेहनत के साथ में व्यक्ति को आगे बढ़ाती देखी गई। शनि की राशि है, साधारण राशि है, इसलिए मेहनत का प्रभाव इसमें ज्यादा है, इसमें फल की जो प्राप्ति है थोड़ी कम मात्रा में हो पाती है। तो ये बात देखने को मिले कि मकर राशि में जब शनि से पंचम में आ जाती है तो व्यक्ति को मेहनत का प्रभाव भी रहता है, व्यक्ति को अन्य का सपोर्ट में कमी भी होती है, व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर अकेला तो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन अन्य का सहयोग उसे कई बार इतना नहीं मिलता। फिर वो संतान के रूप में आप बोलिए, वो आप ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी के रूप में बोलिए, या अन्य किसी के रूप में बोलिए, ऐसे व्यक्ति को उनके सुख में कुछ कमी महसूस जरूर हो सकती है, क्योंकि मकर राशि जो है ये मेहनत की है। और जैसा मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि धनु, मकर, कुंभ, ये जो राशियां है ये अकेलेपन को दर्शाती है, अकेले रहने को दर्शाती है, अकेले अपने दम पर कुछ करने को दर्शाती है। अगर आप किसी के भरोसे बैठे हैं तो फिर ये राशियां सपोर्ट नहीं करेंगी, तो उसका ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। फिर आप देख पाएंगे कि शनि से पंचम भाव में कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के लिए यहाँ पर ये बात रहेंगे कि ये प्रभाव अच्छा माना गया है। कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति को अन्य से जुड़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अन्य से जितना कनेक्ट रहेगा, जितना जुड़ करके रहेगा, अपने आप को जितना उनसे कनेक्ट रखेगा, फ्रेंड सर्कल या समाज में अपना ग्रुप जितना अच्छा बना करके रखेगा,
उतना अधिक ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि शनि से पंचम में कुंभ राशि आई है, जो लाभ की राशि है, लोगों से कनेक्शन की राशि है, कनेक्ट करने को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने उससे जो बड़े हो उनसे संबंध अच्छे रखना चाहिए, जिससे उसके करियर में उसका मान सम्मान भी बढ़े, या अपने बड़ों का आदर तो करना चाहिए, उनका कहीं ना कहीं उनका कहना मानना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को सफलता अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी जरूर मिल पाती है। शनि से पंचम में आप देख पाएंगे कि शनि की ही राशि बनी है, तो अगर यहाँ पर ये देखने को मिले आपको कि शनि की स्थिति बढ़िया है, कोई ऐसा पीड़ित नहीं हो रहा वो किसी अन्य ग्रह से, तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति अच्छी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, अच्छा लाभ तो कमा ही सकता है, अन्य से कनेक्टेड हो जाए अच्छा, तो मान सम्मान तरक्की भी अच्छी हासिल कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही कहा जाएगा कि शनि से पंचम भाव में अगर कुंभ राशि बनी हुई हो तो ये अच्छा है, व्यक्ति को अपने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से, अपनी अनुभव से, अपनी स्किल से व्यक्ति को आगे ये बढ़ाती है, ये बात आपको देखने को मिलेगी। फिर अंतिम राशि जो कि मीन राशि होती है, अगर आप वो देख पाते हैं तो शनि से पंचम भाव में मीन राशि का होना आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को कंफ्यूजन तो देता है, ये बात तो है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति परोपकार, धर्म, आध्यात्म, ओकल्ट साइंस ऐसी चीजों से जुड़ जाता है तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता हासिल कर पाएगा। शनि से पंचम भाव में, फिर वो कोई भी भाव हो, अगर मीन राशि आती है तो व्यक्ति को बस इतना ही चाहिए कि दूसरों की सहायता करे, दूसरों के लिए सोचे, गरीब लोगों की सहायता करे, हॉस्पिटल में कुछ दान करे, या असाइलम वगैरह में कुछ दान करे, कोई अनाथालय वगैरह हो वहां पर दान करे, ऐसी कुछ चीजें अपनी तरफ से करते रहे। और बाकी अगर ऐसा व्यक्ति मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि अच्छे कर्म करे, विशेषकर मंत्र जाप आदि चीजें करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए सोचे, क्योंकि 12वीं जो राशि है मोक्ष की राशि है, शनि से पंचम में है, यानी पूर्व में भी आपकी इच्छा ये रही है, अभी भी आपके मन में देखने को मिल सकता है। जरूर से मीन राशि 12वें भाव की राशि होने से यहाँ पर भी व्यक्ति को बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कई बार, कि क्योंकि अब व्यक्ति के मन में भी होता है सहायता करना है, और व्यक्ति क्योंकि सहायता करेगा तो उसका सम्मान बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पंचम में वो राशि आ रही है। लेकिन लोग बाग होंगे तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ फिर भी वो बात है कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बहुत से भीड़ के बीच में जाने से ऐसे व्यक्ति को बचकर अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने आत्म मंथन करके अपने जीवन में अच्छी सफलता के लिए सोचना चाहिए, और साथ ही साथ अपने मान सम्मान को बनाने के साथ ईश्वर के बारे में, ईश्वर की शरणागति के बारे में, मोक्ष के बारे में ऐसे व्यक्ति को विचार करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है, या अपने जीवन में जो करने आया है वो कर पाता है। तो ये था शनि से पंचम भाव में सभी राशि का फल। अब ग्रहों की बात करेंगे तो सूर्य है अगर, तो आप सिंह राशि के कुछ प्रभाव को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि सूर्य मान सम्मान का, सूर्य आत्मविश्वास का, सूर्य पिता का, सूर्य आपके जीवन में बड़े जो लोग होते हैं उनका प्रमुख कारक होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर उनसे संबंध अच्छे रखे तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। अनुशासन से काम करे, डिसिप्लिन से सभी काम करे तो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। सच का साथ दे, सच से नजर न चुराए, अडिग होकर काम करे और अपने दृढ़ विश्वास से काम करे तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा और अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएगा। शनि से पंचम में अगर चंद्रमा है तो आप देख पाएंगे चंद्रमा जो है ये शीतल ग्रह है, सौम्य ग्रह है, दूसरों की सहायता को, परोपकार को, अन्य के लिए कुछ सोचने को, करने को दर्शाता है, माता के लिए कुछ सोचने करने को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति पूर्व में भी ये कर चुका है, अभी भी अगर ऐसा कुछ करता है, अन्य की सहायता करता है, अन्य के लिए सोचता है, अन्य को पोषण प्रदान करता है, तो इस व्यक्ति का मान सम्मान भी बढ़ेगा, ऐसा व्यक्ति धन भी प्राप्त कर पाएगा। तो ये प्रमुखता वाली बात है। बाकी कर्क राशि का प्रभाव आप देख सकते हैं। शनि से पंचम भाव में अगर मंगल का प्रभाव आता है तो मंगल आप जानते हैं मेष राशि में, और वृश्चिक राशि का जो मैंने फल बताया उसे आप एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ आप ये देखिए कि मंगल पराक्रम के, ऊर्जा के, जोश के, एनर्जी के, अनुशासन के, डिसिप्लिन के, फोकस के, इन सब चीजों के कारक है। अब ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों से जुड़ जाए, इन सब चीजों को अपने जीवन में अपना ले, तो फिर अच्छा सफल हो सकता है, अपने जीवन काल में श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंच पाता है, या फिर एक अपना मान सम्मान अच्छा बना पाता है। शनि से पंचम में बुध हो तो बुध आप जानते हैं मैनेजमेंट का, अकाउंट का, या फाइनेंस से जुड़े सेक्टर का, या डॉक्यूमेंटेशन का, वाणी का, इन सब चीजों का प्रमुख कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दे, इन सब चीजों को अच्छा रखने का प्रयास करे। ऐसा व्यक्ति भुआ, बहन, बेटी आदि इन सबसे संबंध अच्छा रखे, इनके बारे में सोचे, इनके लिए करे, तो अपने जीवन काल में अच्छा सफल अवश्य हो पाता है। फिर मिथुन राशि, कन्या राशि का प्रभाव आप मैच कर लीजिए, वो भी आपको असर देता नजर आएगा बुध के। शनि से पंचम में अगर आप देखते हैं कि गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु आप जानते हैं कि धर्म के, आध्यात्म के, धार्मिक चीजों के, पिता के भी, बड़े गुरुजन आदि या बड़े भाई आदि के भी कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि इनसे संबंध अच्छे रखे, धार्मिक कार्य करते रहे, लोगों को सही मार्ग दिखाए,
अच्छा ज्ञान प्राप्त करे जिससे अपने जीवन में अच्छा सफलता ये ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सके, और सम्मान एक अच्छा ऐसे व्यक्ति का बढ़ सके, अच्छी बड़ी सफलता ऐसा व्यक्ति हासिल कर सके। तो यहाँ पर ये प्रमुखता वाली बात रहेंगी। बाकी धनु राशि और मीन राशि के प्रभाव को भी आप मिला सकते हैं, वो भी आपको असर गुरु के बताता नजर आएगा। फिर शनि से पंचम भाव में अगर आप देखते हैं कि शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र लग्जरी का, सुखों का बैलेंस करने को, स्त्री वर्ग को, या कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि विपरीत लिंग को दर्शाता है। तो उनके लिए अच्छा करना, उनसे जुड़कर रहना, उनसे संबंधों को अच्छा रखना ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ करवाता है। आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान ऐसी ही चीजों से मिल पाता है। व्यापार के लिए भी सप्तम भाव विवाह के बाद भी अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में सफलता मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है। तो ये चीजें आपको समझना चाहिए। शनि से पंचम भाव में फिर अगर आप देखते हैं कि राहु बैठा हुआ है, तो राहु आप जानते हैं शनिवत होता है, हालांकि किस राशि में है वो भी देखिए। आप ये देख पाएंगे कि शनि से पंचम में राहु है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ अलग काम, अब देखो अगर पीड़ित होगा ये राहु, अच्छी राशि में नहीं होगा या इसका राशि स्वामी खराब स्थिति में होगा, तो आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति गलत काम करके आए, दूसरों को ठग करके आए, दूसरों को चीटिंग पहुंचा करके आ जाए, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को इस समय परेशान होना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा आप देखते हैं कि यहाँ पर राहु की स्थिति बहुत बढ़िया है, या जिसका राशि स्वामी बहुत बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप अपने जीवन काल में देख पाएंगे राहु के कारण ऐसा व्यक्ति कुछ अलग यूनिक करेगा जो कभी किसी ने नहीं किया हो, और अपने जीवन काल में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएगा। दूर देशों से जुड़ना या कुछ नई स्किल, नए विषय में ज्ञान प्राप्त करना ऐसे व्यक्ति करते हैं कई बारी, और जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं। तो ये शनि से पंचम में राहु होने पर देखने को मिला है। बाकी राहु की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, अच्छी है या खराब है। फिर शनि से पंचम में आप देखते केतु है, तो केतु फिर धार्मिकता, आध्यात्म को दर्शाएगा, अलगाव या विवाद को भी दर्शाएगा। तो ये डिपेंड करेगा किसकी राशि में है और कितना शुभ है और कितना अशुभ है। इसके राशि स्वामी की स्थिति देखिए, आपको पता लग जाएगा कि शनि का जो अपने शनि से पंचम भाव में केतु का जो प्रभाव है वो शुभ है या अशुभ है। अगर ये देखने को मिला कि शनि से पंचम भाव में केतु शुभ है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्यों को करेगा अपने जीवन काल में, अन्य की सहायता तो करेगा ही, अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा कि धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ करके अन्य को साथ ले करके कहीं ना कहीं सही मार्ग दिखाने का प्रयास करेगा, और स्वयं भी अच्छा मान सम्मान हासिल कर पाएगा। यहाँ पर राहु केतु में कुछ अलग करके दिखाने वाले गुण अवश्य से है, लेकिन ये जरूरी है कि इनके जो राशि स्वामी है वो बलवान हो, नहीं तो ऐसा व्यक्ति कुछ अलग तो करने जाएगा, लेकिन अगर राशि स्वामी पीड़ित हुए तो ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं फिर परेशानी आ जाएंगी या फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन काल में अच्छा प्रभाव लेने के लिए केवल और केवल यही कार्य करे कि जो शनि से पंचम भाव में राहु केतु है, तो कुछ अलग करे, लेकिन उनकी स्थिति देख करके करे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुछ बड़ा करने जाएगा एकाएक तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी मैंने आपको शनि से पंचम भाव में वो कौन सा भाव है उसकी जानकारी दी, वहां कौन सी राशि है उसकी जानकारी दी, और कौन से ग्रह बैठे हैं उसकी जानकारी दी। आप अपनी कुंडली में मिलाइए और देखिए शनि से पंचम भाव की स्थिति आपके जीवन में क्या बताती है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आगे मैं आपको और किसी अन्य भाव की जानकारी प्रदान करूंगा, उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।